हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दशविध आतुर परीक्षा। यानी कि आतुर मतलब रोगी, परीक्षा मतलब इन्वेस्टिगेशन। तो 10 तरीके से आतुर मतलब रोगी की परीक्षा कैसे की जाती है, क्यों की जाती है? क्योंकि रोगी के विशेष बल को जानने के लिए, मतलब रोगी में स्ट्रेंथ कितनी है, ताकि उसे औषधि कितनी दी जाए, उसे आहार विहार कितना दिया जाए, उसको जानने के लिए, उसको देने के लिए उसके रोगी के विशेष बल की परीक्षा की जाती है दशविध आतुर परीक्षा से। इसके अनुसार आचार्य चरक के अनुसार ये कहाँ वर्णित है? ये चरक संहिता पाठ फर्स्ट के विमान स्थान के अध्याय नंबर 8, जिसका नाम है रोग विषय जीती विमान अध्याय, उसके श्लोक में 94 में वर्णित है। तो सबसे पहले प्रकृति की परीक्षा की जाती है, मतलब बात पित्त कफ, बात कफ पित्त कफ, बात पित्त या सम प्रकृति है। विकृति मतलब रोग जो है वो उसकी हेतु, दोष, दूष्य, काल, देश, वश से परीक्षा की जाती है कि वो बलवान रोग है, मध्यम बल रोग है या हीन बल रोग है। सार 8 प्रकार के सार होते हैं, जिसमें पहला जो होता है वो त्वक्सार होता है, और जो बाद में जो 6 सार हैं, जैसे कि रस सार को छोड़कर रक्त रस सार को छोड़कर रक्त मांस में असी मज्जा शुक्र सार होते हैं, और अंत में सत्व सार होता है। सहनन मतलब शरीर की जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं, जो जॉइंट्स हैं वो सुगठित हैं, अच्छे से वेल अरेंज हैं, वो सहनन होता है। ये भी जो होता है वो बलवान, हीन और मध्य होता है। प्रमाण जो होता है, जैसे हृदय 2 अंगुल का होता है, कंधा 8 अंगुल का होता है, ऐसे पूरी बॉडी का प्रमाण दिया गया है, उसको हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। साथ में मतलब निरंतर सेवन करने से जो बॉडी के लिए साथ में हो गया है, जैसे कि एक रस वाला जो व्यक्ति होता है वो हीन बल का होता है। जो सारे रसों के साथ में होता है वो बलवान होता है। जो 1-2 रस के साथ में होता है वो मध्य बल होता है। सत्व जो होता है, जैसे मन, सत्व का मतलब होता है मन। तो मन का जब आत्म में संयोग होता है तो वो शरीर का नियमन करता है। तो प्रवर सत्व, मध्य सत्व, हीन सत्व। आहार शक्ति जो होती है वो कि भोजन करने की शक्ति और भोजन को पाचन करने की शक्ति पे डिपेंड करती है। फिर व्यायाम शक्ति होती है क्रिया करने की शक्ति, मतलब कितना काम कर सकता है पर्सन, उसमें व्यायाम शक्ति डिपेंड करती है। वय जो होती है वो वैध अवस्था, मध्य अवस्था और बाल अवस्था होती है। बाल अवस्था में कफ प्रधान होता है, क्लेश को सहन करने वाले नहीं होते हैं। मध्य अवस्था में पित्त प्रधान होता है, उसमें पौरुष पराक्रम बहुत ज़्यादा होता है। और लास्ट में है वृद्ध अवस्था जो होती है उसमें सारी धातुओं का सार घटने लगता है। जो बोन्स और जो जॉइंट्स होते हैं उनका बल कम होने लगता है। तो इससे बल प्रमाण विशेष ग्रहणता, इससे परीक्षा की जाती है विशेष रूप से बल की, रोगी के बल की परीक्षा की जाती है। तो गाइज ये थे दशविध आतुर परीक्षा आचार्य चरक के अनुसार। थैंक यू गाइज। जय आयुर्वेदा।